हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप जी, मैं तो हैरान हूं इन तस्वीरों को देखकर। मतलब ये कांग्रेस कार्यकर्ता एआई समिट जहां चल रही है, भारत मंडपम, वहां पर जाकर इस अंदाज में विरोध करते हुए टी शर्टें उतार दी, बनियान में नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या कहेंगे आप इस विरोध पर? देखिए, ये देश विरोधी कृत्य है, ऐसे ये अर्बन नक्सल बिहेव करते हैं। और आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे कांग्रेस पार्टी अब जो समिट जिसने दुनिया में भारत का मान सम्मान आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी को इतनी जलन और नफरत देश से है कि वो उसमें भी भारत को डिस्क्रेडिट करने का और अपनी निजी राजनीति को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। ऐसा कृत्य देश विरोधी है और वही व्यक्ति कर सकता है जिसको देश से नफरत है और देश की प्रगति से नफरत है। आज वापस से साबित हो चुका है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नृत्य किया, टॉपलेस ऊपर घूमे, ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने हर हद को पार कर दिया है अपने निजी राजनीति। ये क्या हताशा ज्यादा दिखा रहा है विपक्ष की? क्या ये हताशा ज्यादा दिखा रहा है विपक्ष की, प्रदीप जी? हताशा से ज्यादा घृणा देश के प्रति दिखा रहा है, क्योंकि अगर कोई हताश होगा तो दूसरी बात है, पर ये घृणा देश के प्रति विपक्ष की दिखा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष विरोध करे, हर कोई चाहता है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करे, लेकिन सवाल तो ये हो जाता है ना कि भाई विरोध का भी तो एक तरीका और एक सलीका होता है। ये ना तरीका सही है ना सलीका सही है। और जगह तो देखिए जरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सी चुनी गई है। यहाँ पर एआई समिट, जहां पूरी दुनिया का जमावड़ा लगा हुआ है, और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, जिस जगह से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया भर की निगाहें जिस जगह पर है, वहां पर उतरकर अगर आप इस तरीके से देश के मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद ऐसे विरोध प्रदर्शन करना चुनते हैं, तो फिर आप क्या संकेत दे रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं? प्रदीप भंडारी, इस मुद्दे को सरकार की तरफ से किस तरीके से उठाया जाएगा? सियासी तौर पर नहीं, मैं सरकार के स्तर पर आपसे जानना चाह रही हूँ, कैसे सरकार रिएक्ट करेगी इस मामले में? देखिए, सरकार अपना आधिकारिक जो है वो बयान देगी, पर एक राजनीतिक दल के रूप में हम ये देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी चेहरा और देश के सामने कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आज देश का मान और सम्मान नीचे करने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने किया है। वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो दुनिया की समिट थी जो भारत जो है उसका प्रतिनिधि कर रहा था। इनको हमेशा इस बात में दिक्कत क्यों होती है कि भारत जब विश्व का निमंत्रण करता है, ये चाइनीज एजेंट जैसे बिहेव कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि इस समिट को डिस्क्रेडिट करने का प्रयास सिर्फ देश विरोधी ताकतें कर सकती है। और कांग्रेस ने वापस से साबित कर दिया है कि प्रदीप जी, मेरे साथ आलोक शर्मा जी आ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी, ये भारत मंडपम में पहुंचकर एआई समिट के दौरान ये क्या किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाहता है रोमाना जी के किस तरह की डील हुई है। आज तक की सरकार डील को भी छुपा के बैठी हुई है। ये सरकार देश के किसानों के हितों को जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है, उनकी बलि चढ़ा रही है, सरकार तो कुछ बताना ही नहीं चाहती है। विदेश मंत्री कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे, कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं, सर आपके जो सवाल हैं वो सब आप लगातार उठा रहे हैं, बतौर विपक्ष आपकी ये जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ, ये एआई समिट चल रहा था, ये भारत मंडपम है, यहाँ पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है, और यहाँ पर अगर देश का मुख्य विपक्षी दल इस तरीके से विरोध पर उतर आए तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? हमने एआई समिट का विरोध नहीं किया है, हमने इवेंट मैनेजमेंट जो हो रहा है उसका विरोध नहीं किया है। देश जानना चाहता है एआई समिट से भी क्या मिला है। क्या वो रोबोट चाइना वाला, क्या ट्रोलिंग मिली है, क्या जबरदस्ती का इवेंट मैनेजमेंट मिला है? एआई समिट करके आप केवल और केवल टैक्स पेयर्स का पैसा जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, उसमें 50 सवाल खड़े हो गए हैं। आप जिस तरह से 3-3 घंटे तक लोग रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इस सरकार की नाकामियां हैं बिल्कुल पूरी तरह से। और पूरे देश में, छोड़िए पूरे विश्व में जिस तरह से नाक कटी है एआई समिट से, वो पूरे विश्व ने देखी। नहीं, प्रदीप जी तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, आप लोगों ने देशद्रोह वाला काम किया है। तो सबको, पूरी कांग्रेस को जेल में डाल देना चाहिए। तो शंकराचार्य को भी जेल में डालने के लिए तैयार बैठे हुए। इनका क्या है, ये तो देश थोड़ी ना है, ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। टैक्सर्स के पैसे से इवेंट करते रहो रोज। प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी वो कह रहे हैं ये इवेंट मैनेजमेंट चल रहा था, हमने जो किया सही किया।
ठीक है, वो देश विरोधी लोग हैं, देश की जनता इनको जवाब देगी। एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर ही दिया है। आज गूगल का सीईओ कह रहा है कि दुनिया के अंदर जो भारत में प्रगति हो रहा है उससे वो अचंभित है। आज जाके फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो यूपीआई हर बच्चा यूज करता है वो दर्शाता है कि भारत जो है वो ग्लोबल पावर है। मैं कहता हूँ कि आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं आपसे पूछता हूँ, हर राष्ट्रवादी से पूछता हूँ, क्या वर्ल्ड एआई समिट जो भारत ने प्रतिनिधि किया, क्या वो कोई राजनीतिक मंच से नहीं, आज देश की 70 सालों की राजनीति में सबसे न्यूनतम स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। ये तो बुनियादी बात है ना जो उठा रहे हैं यहाँ पर प्रदीप भंडारी। आलोक जी, ये राजनीतिक मंच नहीं था, आपने एआई समिट के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल किया। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ सरकार ना संसद में सुनती है, ना अखबार हमारी बात छापते हैं। जिस तरह से अखबार में आज पूरे 2-2, 3-3 पेज के एडवर्टीजमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रहे हैं। आज का अपना भारत टाइम्स उठा के देखिए, 5 पेज एडवर्टीजमेंट के हैं बीजेपी के, तो कहीं तो अपनी बात रखनी होगी ना हमें। और जहाँ तक बात एआई समिट की है, एआई समिट में जिस तरह से जो चल रहा है पूरा विश्व देख रहा है। आपने यूनिवर्सिटियां बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल के करिकुलम में कहीं एआई जोड़ा नहीं। केवल इवेंट मैनेजमेंट से एआई सुपर पावर बन जाएंगे क्या? 56 का सीमा विश्व गुरु। अरे भाई, 80 करोड़ लोगों को राशन दे के आप वोट मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जेल में रखते हैं, आप ऐसे विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। प्रदीप भंडारी वो कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है, कहीं पर हमारी आवाज दबाई जाती है, हमें जहाँ मौका मिलेगा हम तो बोलेंगे। प्रदीप भंडारी, कांग्रेस पार्टी को हक देश को अपमान करने का नहीं है। उनको अगर विरोध करना है वो पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ये देश विरोधी काम है। अब वो दुनिया की ग्लोबल समिट जिसमें दुनिया के सीईओ आए, दुनिया के वैश्विक लीडर्स आए, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई दूसरे मुल्क के अंदर जब कोई समिट होगी, क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हिम्मत है चीन के अंदर घुस के जाके वहां पे विरोध करने का? ये चीनी एजेंटों ने आज भारत का मान सम्मान नीचे करा है, क्योंकि ये समझ चुके हैं इनको और चीन को दिक्कत इस बात से हो गई थी कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट कैसे कर दी। कांग्रेस पार्टी को इस देश से नफरत है, देश देख रहा है। इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और इनके नेता राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो भारत के खिलाफ है। उनको चिढ़ मचती है, उनको जलन होती है, उनको दुख होता है जब भारत का मान सम्मान ऊपर होता है। तो मतलब आलोक जी, अगर अपनी आवाज कांग्रेस को बुलंद करनी है वो किसी भी कीमत पर करेगी, भले ही देश की छवि खराब हो, उस कीमत पर अपनी आवाज बुलंद करनी है कांग्रेस को। आलोक जी, चीन हमारी भूमि को कब्जा करके बैठा, क्लीन चिट भाजपा दे। चीन का डेलीगेशन बीजेपी के कार्यालय में जाए, चीन के रोबोट से हमारी नाक कटे, और एजेंट हम हैं, एजेंट हैं ये लोग, भाजपा के लोग एजेंट हैं मोदी जी चीन के। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हाल हो गया? 12 गुना 13 गुना वहां से व्यापार बढ़ा लिया है। चीन की कंपनियों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2 साल पहले जिन चीन की कंपनियों पर पाबंदियां लगाई थी, बैन लगाया था, उनको सबको बैन को उठा दिया। चीन का एजेंट कौन है पूरा विश्व जानता है। जो चीन पाकिस्तान की इतनी मदद करता है, उसी के रोबोट ने आपकी नाक कटवा दी। आपने किसने परमिशन दी थी? वो कौन है? इसके जो मंत्री महोदय हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको नहीं पता था रोबोट कहाँ का है। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। प्रदीप भंडारी सुन रहे हैं ना आप? कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये कोई मान सम्मान बढ़ाने वाला, साख बढ़ाने वाला देश का मंच था ही नहीं, ये तो एक मिसमैनेज्ड इवेंट मंच था बीजेपी का, जो कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फियास्को। प्रदीप भंडारी, विरोधी होते हैं ना रुमाना जी, जो वंदे मातरम पे नहीं बात कर सकते, जो जनगण मन पे नहीं खड़े हो सकते, उनको हमेशा जब देश का मान सम्मान ऊपर होता है हमेशा उनको मिर्ची होती है, उनके चश्मे ही देश विरोधी हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने ये कह के कि देश का मंच नहीं था, वो 3 लाख से ज्यादा युवा है उन सबका अपमान किया है, जो करोड़ों जो लाखों एंटरप्रेन्योर्स आए उनका अपमान किया है, जो $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसका अपमान किया है, आज जो सोवरेन एनर्जी मॉडल से उसका अपमान किया। कांग्रेस ने वापस से साबित कर दिया कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ागर इसीलिए किया क्योंकि हर पैसा परिवार के लिए रखना चाहते थे। ये इनकी सच्चाई है। आइए जवाब दीजिए आलोक जी, मतलब वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसने जो किया कांग्रेस पार्टी ने भी तो वही कर दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरीके से दुनिया के सामने भारत की ये नाक कटाने का काम किया, एक तरीके से साख गिराने का काम किया है दुनिया के सामने। अरे भाई, 3% से 18% टैरिफ लग गया, अमेरिका के कहने से सीजफायर कर दिया, नाक किसने कटवाई पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हमने अपनी बात केवल रखी है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर ये ड्रामा मत कीजिए। आप कहते हैं कि साहब हमने एक अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। अरे भाई, अर्थव्यवस्था का भट्टा तो मोदी जी ने बैठाया। मोदी जी ने जिस तरह से 54 रुपए पे डॉलर था वो 93 पे पहुंच गया। अब किसकी नाक कट रही है, किसकी गर्दन कट रही है, जरा बताइए। कौन से देश की साख गिर रही है?
आप जिस तरह से चाइना से गतियां मार रहे हैं, चाइना हमारी भूमि को कब्जा के बैठा है, और जो सोनम वांगचुक आवाज उठाते हैं उनको आप जेल में डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ लगाता है। आप लोग कपटी राष्ट्रवादी हैं, कपटी राष्ट्रवाद के सहारे देश नहीं चल सकता, देश को आप गरीब बना दें। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एआई समिट आप जानते हैं दिल्ली भारत मंडपम में चल रहा है, और वहीं भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और भारत यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर अपना विरोध शुरू करते हैं। और विरोध भी इस अंदाज में कि बाकायदा अपनी टी शर्टें उतार देते हैं, सिर्फ बनियान पहने नजर आते हैं और टी शर्टों पर वो यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर स्लोगन्स लिखे हुए हैं, उसी को लहराते हुए एआई समिट में भारत मंडपम में कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। तस्वीर आपके सामने, यूथ कांग्रेस का यह हंगामा भारत मंडपम में एआई समिट का चल रहा था, वहां पहुंच गए ये। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, प्रदर्शन किया था, अपनी टी शर्टें उतारकर विरोध दर्ज कराया था भारत यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर। और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस का एक्शन, दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने दुनिया के सामने भारत का अपमान किया है, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रही हो और वहां पर ऐसी ओछी राजनीति की जाए, जैसी ओछी राजनीति कांग्रेस की तरफ से की गई है। बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो कोई अंतर्राष्ट्रीय साख देश की बढ़ाने वाला मंच था ही नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट चल रहा था, और वो भी पूरी तरीके से मिसमैनेज्ड इवेंट था। बीजेपी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाह रही थी इस मिसमैनेज्ड इवेंट की चलते, और वहां जाकर हमने विरोध दर्ज कराया है। ये देश हित में है, ये जरूरी था, क्योंकि और तुम्हें ये बोलने नहीं दिया जाता है, तो यहीं जाकर हमने विरोध दर्ज कराया। तो आज की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए राजधानी दिल्ली भारत मंडपम, जहां एआई समिट चल रहा था, और वहां जाकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत यूएस ट्रेड डील के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया, और विरोध भी इस अंदाज में दर्ज कराया कि टी शर्टें उतार दी, बनियान में नजर आए। वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट हाथ में लहराकर जोरदार नारेबाजी सरकार के खिलाफ, भारत यूएस ट्रेड डील के खिलाफ। फिलहाल इन सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद हैं, और जरा शिवांग से ही जान लेते हैं, शिवांग अभी अपडेट क्या मिल रहा है? ये कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंचे थे, कितनी देर तक इन्होंने वहां पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, और कैसे सुरक्षा को भेदते हुए ये अंदर तक पहुंच गए? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है कि यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं को तिलक मार्ग थाने में लेकर आया गया है और यहीं पर ही इनके साथ पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये आ रही है कि इन कार्यकर्ताओं ने पहले ही अपने ऑनलाइन अप्लाई करके पास बनवा लिए थे, जिसके सहारे ये पहले भीतर प्रवेश करा इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से वहां पर नारेबाजी करी, जिस तरह से इन्होंने उपद्रव करा, उसकी तस्वीर हम सभी लोग लगातार देख रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर किस कारणवश ये लोग वहां पर गए थे, और उसके अलावा
पूछताछ में ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने अपने मतलब कपड़े उतारकर, शर्ट उतारकर उन्होंने इस तरह से मतलब प्रदर्शन करा। जानकारी ये दी जा रही है कि एक भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है। राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बीच में बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही थी। कुछ देर पहले प्रदीप भंडारी एबीपी न्यूज पर हमारे साथ थे भी, वो तब भी यही कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है और राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, जिसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूथ कांग्रेस का ये जबरदस्त प्रदर्शन आज राजधानी दिल्ली भारत मंडपम, जहां पर एआई समिट चल रही थी, वहीं पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी शिवांग जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने पास पहले ही ऑनलाइन बनवा लिया था, अंदर जाते और वहां जाकर जोरदार भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शनकारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सभी प्रदर्शनकारियों को इस वक्त थाने ले आया गया है। अपडेट के लिए सीधे शिवांग का रुख करेंगे। शिवांग, पुलिस अभी ये भी पूछताछ कर रही है कि आखिर ये सभी लोग पोस्टर लेकर कैसे पहुंच गए, क्योंकि देखिए जब भी कभी भी हम सभी लोग मतलब एआई समिट के अंदर जाते हैं एक्सपो तक, तो वहां पर 2 जगह बाकायदा तलाशी होती है और तलाशी में किसी भी तरह की जो मतलब प्रतिबंधित सामग्री है, जैसे पोस्टर हो गए और अन्य तरह के जो भी पदार्थ हैं, उनको तलाशी लेकर पहले ही हटवा दिया जाता है। तो देखिए बड़ा सवाल अभी भी ये है कि सुरक्षा में भी चूक है कि जिस तरह से ये सभी लोग पोस्टर लेकर, उसके अलावा शर्ट पहनकर ये सभी लोग मतलब नारेबाजी कर रहे थे वहां पे, तो इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस तरह से सुरक्षा में भी चूक हुई और किस तरह से ये सभी कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर कर एआई समिट के अंदर चले गए। अभी फिलहाल प्राथमिक जानकारी यही है, इनके साथ पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पूछताछ करने के बाद कुछ देर में दिल्ली पुलिस इसके ऊपर अपना आधिकारिक बयान दर्ज करवाएगी और इसके अलावा इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे उनकी मतलब जानकारी देगी। अभी भी देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पर तिलक मार्ग थाने के भीतर मौजूद है। यहीं पर ही जो मतलब पहला माला है, फर्स्ट फ्लोर है, यहीं पर ही जो यूथ कांग्रेस के मतलब कार्यकर्ता है उनके साथ पूछताछ की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर है जो हम लोग तिलक मार्ग थाने से लगातार दिखा रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ पता चल पाया है क्या शिवांग? पता चल पाया है कितनी संख्या में हैं ये लोग? एग्जैक्ट नंबर सामने आया है क्या? और किस तरीके से, आपने बताया कि पहले इन लोगों ने ऑनलाइन पास बनवा लिए थे, तो कैसे ये अंदर गए और क्या यही सफेद रंग की टी-शर्टें पहनकर ये लोग अंदर गए थे और फिर अंदर पहुंचने के बाद पवेलियन में वहां जाकर इन सब ने एक साथ टी-शर्टें उतारी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए क्या शिवांग? रुमाना जी देखिए अभी इस पहलू की ये दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो अब तक जानकारी सामने आई है कि जो शर्ट के ऊपर इन्होंने जैकेट्स वगैरह पहन रखी थी, तो जो वहां पर बाहर सुरक्षाकर्मी भी थे उन्होंने भी ठीक से मतलब कहते तलाशी नहीं ली, उन्होंने भी जैकेट देकर उन्होंने भी जाने दिया। तो देखिए बड़ी सुरक्षा चूक भी है रुमाना जी कि ये मतलब अंदर प्रवेश करते हैं, नारेबाजी करते हैं शर्ट पहनकर, ये तो एक बात, लेकिन सुरक्षा में भी कितनी बड़ी चूक हुई है, लापरवाही हुई है। हम लोग खुद ही लगातार एआई समिट जाते हैं जहां पर 2 जगह चेकिंग होती है हम लोगों की, लेकिन उसके बावजूद चेकिंग के बावजूद ये लोग सुरक्षा घेरा पार करके के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस ने देखिए अभी तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से डिटेनीज को जो हिरासत में मतलब लोग लाए गए थे वो 6 से मतलब ज्यादा थे। तो देखिए अभी मतलब कहते थोड़ी देर में मतलब दिल्ली पुलिस विस्तृत जानकारी देगी कि आखिर कितने लोग थे, उनके नाम सार्वजनिक करेगी और उसके अलावा जो एफआईआर के जो कंटेंट्स है वो भी सामने लाएगी। देखना होगा कि आखिरकार कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी इन पर। फिलहाल देखिए ये जो प्रदर्शन हुआ है ना, इसको लेकर एबीपी न्यूज कुछ सवाल आपके सामने रखने जा रहा है। क्या यूथ कांग्रेस को देश की छवि की चिंता नहीं है? ये पहला बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ग्लोबल समिट में ऐसा हंगामा करना कितना जायज है, ये दूसरा सवाल जो एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ग्लोबल समिट चल रही थी, पूरी दुनिया की निगाहें थी। तीसरा सवाल, विरोध में देश की छवि पर बट्टा क्यों लगा रही है कांग्रेस पार्टी? ये बड़े सवाल है। कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है, सियासी विरोध करे, लेकिन देश की छवि पर बट्टा क्यों लगा रही है? पूरी दुनिया में सम्मान, कांग्रेस अपमान क्यों कर रही है? इस वक्त भारत की साख पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी अपमान क्यों कर रही है?
ट्रेड डील के विरोध के नाम पर ग्लोबल इवेंट में ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अब आ रही है। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। शिवांक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिवांक, कानून की जानकार क्या बता रहे हैं, किस तरीके की धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि मामला सीधे सीधे देश के अपमान से आकर जुड़ता है ना। एक ऐसा मंच जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत का जमावड़ा लगा हुआ था, जहां से भारत का मान सम्मान जुड़ा हुआ था, वहां पर सियासी विरोध के चलते ये विरोध जो देश के अपमान से आकर तो जुड़ता है। शिवांक, जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि जो धाराएं जोड़ी जाएंगी वो एक तो उपद्रव करने की मतलब धारा जोड़ी जाएगी और उसके अलावा शांति भंग करने की, ये 2 धाराएं जरूर जोड़ी जाएंगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक बार देखना होगा कि मतलब तहकीकात के अंदर क्या कुछ सामने आता है। तो माना जी देखिए, एक और चीज जरा दिखाना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, ये एक QR कोड है। अब कोई भी व्यक्ति जिसे एआई समिट के अंदर एंटर करना है उसके पास इस तरह का QR कोड होना चाहिए, जो QR कोड हम लोग अभी टीवी स्क्रीन पर आपको मतलब दिखा रहे हैं। इसके बिना एआई समिट के अंदर एंट्री ही नहीं होती है। पूरी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि जब तक ये QR कोड गेट के ऊपर नहीं दिखाया जाता है तब तक गेट नहीं खुलता है। तो देखिए, जिस तरह से ये लोग अंदर घुसे थे उसमें एक चीज बिल्कुल साफ है कि इन्होंने अपना पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, इनके पास QR कोड था। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी देखिए यही है कि इन्होंने यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के अंदर, जिसके ऊपर पूरा विश्व नजर टकाए, एआई की जहाँ बात हो रही है वहाँ कांग्रेस एआई माने एंटी इंडिया बातें कर रही है। विदेशी जहाँ पे राजनयिक आए हैं, विदेशी मेहमान आए हैं, वहाँ पर इस तरीके की बात। इससे पहले जो पहला सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके PM इज कम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी US के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज़ उठाना। और यहाँ तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं कि कोई और तरीका भी हो सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोगों लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ पर तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ गलत नहीं किया। और अब तो जो बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ ये विरोध प्रदर्शन जो है उसे भारत मंडपम में स्टेज किया है। अब तस्वीर ऐसी ही साफ आ रही है, क्योंकि देखिए, बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एआई समिट, भारत मंडपम, US इंडिया ट्रेड डील तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अभी सुन रहे थे उदय भानु को, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा था। और जो एप्स्टीन है उसका जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो घेराबंदी कर रहे थे। तो मतलब कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ इस प्रदर्शन को यहां एआई समिट के दौरान भारत मंडपम में आयोजित किया है। और ऐसे में यह समझकर कि इस पर आगे कैसी सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी, पूरी स्क्रिप्ट भी अपनी तैयार कांग्रेस पार्टी की वो सुनाई पड़ रही है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा शिवांक से ही जाते हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए शिवांक, बीच में आपकी बात रह गई थी अधूरी। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जैसा भी आपने भी जिक्र करा कि ये पूरा जो मतलब प्रदर्शन हुआ था ये प्री प्लान तरीके से हुआ था। तो जिस तरह से अभी लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि बिना QR कोड स्कैनर के कोई भी व्यक्ति भारत मंडपम के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है, एआई समिट के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। और जो रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया थी वो भी 1 हफ्ते पहले बंद हो चुकी थी। तो ये पूरी तरह से प्री प्लान सेटअप था जो कि यूथ कांग्रेस ने आज मतलब प्रदर्शन किया है। तो उसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था, QR कोड बना लिए गए थे और अब दिल्ली पुलिस 2 मामलों पर लगातार पड़ताल
पड़ताल कर रही। पहली तो ये कि आखिर क्या मोटिवेशन था, जो भी ये लोग अपनी मतलब जानकारी देंगे मतलब डिटेंशन में। दूसरा, किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर किस तरह से ये लोग अंदर पहुंच गए थे। उसके बाद जो वहां पर सुरक्षा कर्मी है उनके ऊपर भी गाज गिरना तय है। जी, एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इन्हें तिलक मार्ग थाने ले जाया गया है और वहीं पर इन सब से पूछताछ हो रही है। इस विरोध के सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार वार पलटवार फिलहाल जारी है।